स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें। मैट्रिक्स और एमसीक्यूज़ है जिसमें हमको 8 शेप दी होती हैं और 9th वाली हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो ऐसे एमसीक्यूज़ को हमने सबसे पहले रो वाइज देखना होता है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर तो हमारे पास जो इस जैसे एमसीक्यूज़ होते हैं 8 शेप वाले और 9th वाली हमने मालूम करनी होती है। तो उसमें हमारे पास क्या होती हैं, एक ही रो का पैटर्न फॉलो हो रहा है, मीन्स कि जो पैटर्न या लॉजिक इस वाली रो में फॉलो किया होगा वो हमारे पास इस रो वाली रो में भी वही वाला पैटर्न फॉलो किया होगा और इसी तरह वो वाला पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा। लेकिन चंद एमसीक्यूज़ होते हैं जिसमें ये पैटर्न चेंज होता है, मीन्स के इधर उन्होंने एक डिफरेंट सीक्वेंस दिया होता है और इस रो में उन्होंने डिफरेंट सीक्वेंस दिया होता है। अब हमको जो उन्होंने ये दो क्या दी फिगर दी होती हैं, हमारी ये दो वाली फिगर कौन सी रो को फॉलो करें। अगर हमारी वाली ये दो फिगर पहली वाली रो को फॉलो दूसरी वाली रो को फॉलो कर रही होंगी तो हमने अपना आंसर जो होगा वो इस दूसरी वाली रो के मुताबिक फाइंड आउट करना होगा। या हो सकते हो हमारी जो ये दो फिगर हैं ये हो सकते हमारी पहली वाली रो के मुताबिक अपना सीक्वेंस कर रही हूँ, तो हमने अपना आंसर फर्स्ट वाली रो के मुताबिक फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में सिखाता हूँ। अब इस एमसीक्यूज़ को देखें स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज़ में हमारे पास ये रो है और इस रो में हमने इसको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो दो शेप हैं ये जब आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी, तो हमारे पास ये वाली शेप बनेगी। मीन्स कि आप इसके ऊपर क्या ऐड कर दें, इसके ऊपर इसको ऐड कर दें तो यूँ ये हो जाएगी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स इधर भी देखें, जब हमारे पास ये दो वाली शेप आपस में ऐड होंगी तो हमारे पास ये वाली शेप बनेगी, मीन्स कि ऐड हो रही है। अब इसी तरह हमें यहाँ पर भी इन दो शेप को ऐड करना होगा तो हमारे पास ये वाली शेप इधर बन जाएगी। तो अब हम इसको स्टूडेंट्स जब ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास वो रेक्टेंगल और उसके अंदर क्रॉस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा वाला है, 2 वाला। अब इस एमसीक्यूज़ को देखें स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज़ में उन्होंने हमको ये एक रो दी है, 2 रो दी है और थर्ड रो में उन्होंने हमसे ये वाला फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में हमारे पास एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर के हैं और वो उल्टा मीन्स खड़ा है और इसी तरह दूसरा हमारे पास एक रेक्टेंगल है और फिर सर्कल है, मीन्स कि कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। मीन्स कि उन्होंने ये हमको क्या दी है, एक डिफरेंट रो दी है। अब इस रो को चेक करें स्टूडेंट्स, इस रो में भी हमारे पास एक स्क्वायर है और उसके अंदर क्रॉस है और उसी तरह हमारे पास ये क्या है, एक वही वाला एक स्क्वायर, उसके अंदर क्या है हमारे पास एक प्लस का निशान है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और उसके अंदर हमारे पास क्रॉस का निशान है। अब स्टूडेंट देख सकते हैं कि अब इधर उन्होंने हमें क्या दिया है, वही वाला एक स्क्वायर दिया है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, प्लस का निशान है। हमारे पास उसके अंदर क्या है, प्लस का निशान है। अब उसके बाद उन्होंने हमको क्या दिया, एक सर्कल दिया और सर्कल के अंदर हमारे पास क्रॉस का निशान है। अब स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो दो फिगर हैं हमारे पास, ये दो फिगर हमारे पास इस रो के मुताबिक अपना सीक्वेंस बना रही हैं या हमारे पास ये वाली इस रो के मुताबिक अपना सीक्वेंस बना रही हैं। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स इनको, तो ऐसा रेक्टेंगल और उसके अंदर प्लस का निशान, तो ये हमारे पास किस रो में हमारे पास है, तो ये वाली जो फिगर है ये हमारे पास यहाँ पर भी है, इस सेकंड रो में भी है और फर्स्ट रो में भी है, मीन्स के यहाँ पर हमें कोई हिंट्स नहीं मिल रहा। अब इस सर्कल को चेक कर लेते हैं, सर्कल के अंदर हमारे पास क्रॉस होने चाहिए। ये किस रो में है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड रो में है, तो मीन्स के फर्स्ट वाली रो के मुताबिक हमारा सीक्वेंस नहीं है। तो हमारा सीक्वेंस किसके मुताबिक चलेगा, इस सेकंड वाली रो के मुताबिक। अब इसके बाद उन्होंने हमको ये वाला भी दिया है जो ये है हमारे पास, सही है ना स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला उन्होंने हमको दिया है। अब हमने क्या करना है, ये वाला भी उन्होंने हमको दिया है। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको ये वाला चाहिए, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला फिगर। तो ऑप्शन में कौन सा वाला है, ये वाला फिगर 2 वाला हमारा करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ में देखें 8 शेप वाला और 9th वाली हमने फाइंड आउट करनी है।
तो इस एमसीक्यूज में हमारे पास देख सकते हैं स्टूडेंट्स की हमारे पास सर्कल है और उसके अंदर हमारे पास क्या स्मॉल सा ट्रायंगल है, और इसी तरह इधर हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर हमारे पास सर्कल है, और यहाँ पर भी हमारे पास ट्रायंगल है और उसके अंदर हमारे पास स्मॉल सा रेक्टेंगल है। इधर भी स्टूडेंट्स अब इस वाली रो से और इस वाली रो में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो सर्कल है ये हमारे पास इधर आ गया है, और इधर जब आ जाएगा इधर मीन्स आप इधर एक इसको देख सकते हैं, तो ये वाली वैसी की वैसी रो मीन्स कि कोई चेंजेस नहीं हुई। अब हमने अपने रो पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है, उसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगल आ गया, सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारे पास ट्रायंगल आ गया, दोनों रो में प्रेजेंट है हमारे पास, सही है ना। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो, एक रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास एक क्या हो, एक स्मॉल सा सर्कल हो। तो रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास क्या है, स्मॉल सा सर्कल। 3 वाला हमारा करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज को देखें, इस एमसीक्यूज में हमारे पास ये एक रो है और 2 रो है, और थर्ड रो में हमने थर्ड वाले को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप इसको सर्कल समझिए या कुछ भी समझिए, और वो हाफ क्या है हमारे पास, वो हाफ हमारे पास फिल है, और इसी तरह यहाँ पर भी वही वाला सर्कल नुमा शेप है और उसके अंदर एक लाइन है, और यहाँ पर भी हमारे पास परफेक्ट एक सर्कल है, उसके अंदर एक लाइन है। और इसी तरह स्टूडेंट्स आप इस रो में भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल है, उसी तरह ये वाले परफेक्ट सर्कल आ गया और उसके अंदर हमारे पास एक लाइन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक सर्कल आ गया और वो हाफ फील्ड है, तो ये वाला हमारे पास आ गई है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास वही वाला सर्कल है और उसके अंदर एक लाइन है, जो ये वाला हमारे पास ये भी आ रहा है, मीन्स की फिगर रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स वही वाला एक सर्कल है और उसके अंदर एक लाइन आ गई है। अब उसके बाद हमारे पास परफेक्ट वही सर्कल है और उसके अंदर एक लाइन आ गई। अब स्टूडेंट्स हमको चाहिए ये वाली शेप जो यहाँ पर प्रेजेंट है, मीन्स कि हाफ फील्ड सर्कल हो, तो 2 वाला हमारा करेक्ट आंसर है। अब इस एमसीक्यूज को देखें स्टूडेंट्स, ये दो जब आपस में प्लस होंगी तो हमारे पास ये वाली शेप बनेगी। इसी तरह ये दो शेप जब आपस में प्लस होंगी तो हमारे पास क्या वाली बनेगी, ये वाली शेप बनेगी। अब ये दो शेप हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस होंगी तो हमारे पास ये वाली शेप बनेगी। तो अब देखते हैं कि कैसे प्लस हुई हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्मॉल से सर्कल जब इस सर्कल के अंदर आ गया तो हमारे पास ये वाली शेप बन गई है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमने भी इनको प्लस करना है। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर हमने क्या प्लस कर लेना है ताकि हमारे पास उसके अंदर इस ट्रायंगल के अंदर एक स्मॉल सा ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के अंदर स्मॉल सा सर्कल। तो ये आप देखें ऑप्शन में कौन सा है, तो 2 वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज को देखें, इस एमसीक्यूज में हमारे पास सीक्वेंस जो है वो एक क्लॉकवाइज का चल रहा है। ये 2 रो दी हैं और थर्ड में हमने अपना ऑप्शन फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट देख सकते हैं क्लॉकवाइज का मतलब है ये है कि ये हमारे पास सपोज करें 1 बजे है और ये 12 बजे है। अब क्लॉक हमारे पास 1 से 12 बजे आएगी तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब स्टूडेंट्स ये अनफिल यहाँ पर है, तो ये अनफिल सेकंड फिगर में हमारे पास किस जगह पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मीन्स के ये इस जगह से इस जगह पर आ जाएगा नेक्स्ट वाली फिगर में अनफिल। अब इसी तरह स्टूडेंट्स ये अनफिल अब इधर है तो ये इधर से हमारे पास चला जाएगा इस जगह पर, तो इधर आप इसको देख सकते हैं। अब यूँ आप इधर भी इसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इधर हमारे पास एक फिल है तो ये फिल क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हमारे पास इस जगह पर आ जाएगा, तो आप इसको इधर चेक कर सकते हैं। अब अगेन स्टूडेंट्स ये यहाँ पर फिल है तो ये हमारे पास फिल इस जगह से मूव करके हमारे पास इस जगह पर आ जाएगा, तो इधर कौन सा इधर फिल कौन सी है, तो 3 वाला हमारा करेक्ट आंसर है।